बहावलपुर तारीख, शान और शौकत और रवायत से भरा शहर पाकिस्तान के जनूबी पंजाब में सहराए चोलिस्तान के किनारे पर वाक़ है। एक वक्त में एक शाही रियासत की नशिस्त बहावलपुर की कहानी विजन, सिफारतकारी, सकाफती इम्तिजाज और लचक से इबारत है। ये कहानी 18वीं सदी के अवाइल में बरसगीर पाक और हिंद में हलचल के दौर में शुरू होती है। मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो रही थी और इलाकाई ताकतों ने अपनी आज़ादी पर जोर देना शुरू कर दिया। 1748 में नवाब बहावल खान अव्वल अब्बासी कबीले के एक सरदार, बगदाद के अब्बासी खुलफा की औलाद, ने रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। इस शहर का नाम खुद उनके नाम पर रखा गया। असल में मुल्तान के बड़े इलाके का हिस्सा बहावलपुर ने जल्द ही अपनी अलग शनाख्त बना ली। दरियाए सतलज के साथ इसका महल वकू और कदीम तिजारती रास्तों के करीब ने इसे तिजारत और मुवासलात के लिए हिकमत अमली के लिहाज से अहम बना दिया। 18 से 20 सदी तक रियासत बहावलपुर अब्बासी नवाबों के दौर में परवान चली। ये हुक्मरान अपनी इंतज़ामी महारत, सिफारती तदबीर और फिन तामीर और तालीम में दिलचस्पी के लिए मशहूर थे। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र हुक्मरानों में से एक नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम थे, जिन्होंने 1907 से 1955 तक हुकूमत की। वो एक माडरनसत रहनुमा थे। इदारों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ़ की गई। उनके दौर हुकूमत में बहावलपुर ने शानदार इमारतों की तामीर देखी, जैसे उन पेशरफ्तों ने बहावलपुर को एक तरक्की पसंद और अच्छी हुक्मरानी वाली रियासत के तौर पर शोहरत बख्शी। हिंदुस्तान में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के दौरान बहावलपुर ने अपनी नीम खुद मुख्तार हैसियत को बरतानवी ज़ेर तसल्लुत में सबसे बड़ी शाही रियासतों में से एक के तौर पर बरकरार रखा। नवाब बरतानवी ताज के वफादार रहे और उन्हें अलकाबात और मुराआत से नवाजा गया। रियासत की अपनी फ़ौज, करेंसी, डाक टिकट और झंडा था। इसके बावजूद बहावलपुर ने इलाकाई पंजाबी और सराइकी असरात के साथ इस्लामी रवायात को मिलाकर एक मुनफरिद सकाफती शनाख्त को भी परवान चलाया। ये शहर अदब, मूसीकी और फ़नून का मरकज़ बन गया, ख़ास तौर पर नवाबों और मकामी अशराफिया की सरपरस्ती की। 1947 में तकसीम के वक्त रियासतों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इख्तियार दिया गया था। नवाब सादिक पंजुम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वाले पहले हुक्मरानों में से एक थे, जिसने बहावलपुर को नौज़ाइदा मुल्क का एक अहम इब्तिदाई हामी बनाया। 1954 में बहावलपुर बाज़ाबिता तौर पर पाकिस्तान में ज़म हुआ और बाद में सूबा पंजाब का हिस्सा बन गया। अगरचे इसने अपनी शाही खुद मुख्तारी खो दी, नवाब ख़ानदान का एहतराम जारी रखा गया और इस खित्ते ने अपनी सकाफती वक़ार को बरकरार रखा। आज बहावलपुर एक मुतहर्रिक शहर है जो अपनी तालीम, सकाफत और सियाहत के लिए जाना जाता है। ये घर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, बहावलपुर म्यूज़ियम, सहराए चोलिस्तान में तारीखी महल्लात और किले जैसे डीरावर, चोलिस्तान डेजर्ट रैली जो हर साल मोटर स्पोर्ट के शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। ये शहर सहराए चोलिस्तान के गेटवे के तौर पर भी काम करता है, जो कभी दरियाए हाकुरा की कदीम तहजीब का हिस्सा था और वादी सिंध की तहजीब के आसार कदीमा का घर था। बहावलपुर की कहानी सिर्फ महल्लात और नवाबों की नहीं, बल्कि ये उन लोगों की है जिन्होंने अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए बदलते वक्त के साथ थल लिया। ये इज़्ज़त, मुवाफ़क़त और सकाफती फरावानी की कहानी है जो फ़ख्र के साथ इस अलामत के तौर पर खड़ी है जो कभी जनूबी एशिया में एक शाही जवाहर था। बहावलपुर की सकाफत सराइकी, पंजाबी, राजपूत और इस्लामी असरात का एक मुतहर्रिक इम्तिजाज है जो सदियों से माला माल है। ये शहर तवील अरसे से रवादारी, मेहमान नवाजी और रवायत का मरकज़ रहा है, जहाँ पुराने रस्म और रिवाज जदीद उमंगों के साथ साथ रहते हैं। बुनियादी ज़ुबानें सराइकी, पंजाबी और उर्दू हैं। लोक मूसीकी और शायरी हमेशा से एक ख़ास मकाम रखती है, जिसमें कैफ़ी, दोहरास और सूफ़ी शायरी त्योहारों और मीलों में पेश की जाती है। लोग ईद, बसंत और चोलिस्तान डेजर्ट रैली जैसे त्योहारों को खुश असलूबी और मेहमान नवाजी के साथ मनाते हैं। बहावलपुर को अपने शाही माजी की वजह से अक्सर मोहल्लों का शहर कहा जाता है। यहाँ का फिन तामीर मुग़ल, इस्लामी और यूरोपी तर्ज का हुसैन इम्तिजाज है। नूर महल, इतालवी फिन तामीर से मुतासिर एक महल जो कभी सरकारी मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। गुलजार महल, शाही घराने की ख़वातीन के लिए मुख्तस ज़नाना, एक पुरअमन बाग से घिरा हुआ है। दरबार महल, हिंद सारसिंग तर्ज की एक शानदार मिसाल। दीरावल कला, सहराए चोलिस्तान में एक बहुत बड़ा कला जो असल में राजपूत हुक्मरानों ने बनाया था और बाद में नवाबों ने इस पर कब्जा कर लिया था। कला दराविल के करीब अब्बासी मस्जिद, सफ़ेद संगमरमर से बनी जो दिल्ली की मोती मस्जिद से मुशाबहत रखती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद हैं तो बरा करम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।